आज के ड्रामे में और आपके वक्तों के ड्रामे में क्या फ़र्क आता है? पहले तो थिएटर का मुझे बताइए कि क्या थिएटर में क्या फ़र्क आया? फ़र्क आया जी, फैमिली आनी ख़त्म हो गई। पढ़े लिखे बच्चे आते थे, वज़ीर आते थे, शमीर मतलब बड़े-बड़े लोग आते थे। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी साहब बड़े शौक से उस ज़माने में ड्रामा देखा करते थे, वो आते थे। वज़ीर आला ने कई दफ़ा आ जाना। शर्तिया मिठे हमने थिएटर जाके देखा है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आज वो माहौल ही नहीं रह गया कि आप अपनी फैमिलीज के साथ जा सकें। किसको शीबा साहिबा आप कसूरवार ठहराती हैं इस सारी सिचुएशन में कि ये जो हालात हुए हैं? प्रोड्यूसर आ गए ना अनपढ़ जाहिल, उनका कसूर है। ऐसे वादे माफिया असल में बात ये है कि अब जो है ना राइटर है ना डायरेक्टर है ना स्क्रिप्ट है। तो जुगता जिन्हें 90 याद की हुई ने मुन्नू भाई ने बड़ी खूबसूरत गल की थी। उन्होंने कहा जी ये पॉपुलर थिएटर है, ये रश होता है, लोग देखते हैं, ये पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन का कुचला खाकर अगर 100 कुत्ता मर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्तों में कुचला पॉपुलर है। इन्होंने तो पता नहीं कि की कर रहे हैं, की हो रहा साढ़े नाल, यानी कि तुसी कल्चर दे नाल तुसी की कर रहे हो, खिलवाड़ बेड़ा कर रहे हो। यानी कि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कर रहे हो कि थिएटर में कैसे लोग आते थे, कैसे खूबसूरत लोग आते थे, वो हट गए वो। बाद में कितनी सदाकत है जी कि इनकी वजह से आपको पहली दफ़ा परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिली? इसको मैं ही लेके आया हूँ टीवी पे, स्टेज पे मैं लेके आया। अच्छा, ये यहाँ भी आप ही लाए? हाँ जी, अल हमरा में ये डांस ग्रुप में थी, ये भागती हुई आई, बाल इनके खुले हुए थे, तो मैं देख के वहीं का वहीं रह गया, मुझे पसंद आ गई। मैं मतलब जन्म उसी के जमील फखरी में मैं कहा यार ऐडी कुड़ी है ना, थिएटर च होनी चाहिए है, बादशाह पूछ ले। वो गए गल की नहीं बात, कहने नहीं ड्रामे च पैसे नहीं है असं नहीं। उन्हें मैंने कहता, मैं क्या उन्होंने जाके कहा कि पैसे आने गए कि रख रख के भुलोगे। अरे वाह, वो समझ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक, वो कहते बाबे मान गए वो करेंगे। फिर ड्रामा से ट्विस्ट सजाद साहब का ट्विस्ट, हाँ जी, उसमें फिर ये पेयर मेरे साथ आई। फिर माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत ऐसी दी माशाल्लाह। राणा साहब ने मुझे कहा कि शीबा क्या आज तो बाद बड़ा एक्टर भी तेरे नाल खड़ा होकर काम नहीं कर सकेगा। कुवैत में फिर ऐसा हुआ कि ये स्टेज पर है उमर शरीफ, अल्लाह उनको जन्म नसीब करे, परवरदिगार, बड़े प्यारे हैं, बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो ये स्टेज पे थे दोनों, वो कर रहे करते 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 तो उमर साहब बाहर आए भागते हुए, हंसते हुए, कहते यार इसके सामने नहीं ठहर सकता बंदा कोई। वाह 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 वाह, उमर साहब ने तो बड़ा फर्क नहीं बाबा, कोई नहीं बोल रही, बड़ी बात। औरत कॉमेडियन, वाह वाह, मेरे ख्याल में इस चीज़ को पहचान ही आपने दी और ये ट्रेंड शुरू ही आपने किया। आपके सामने वाकई ये सच्ची बात है कि किसी का खड़े होके बोलना इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि शीबा जी का कुछ पता नहीं चलता कि आपको के आगे से क्या जवाब आ जाना है। ये सारी इम्प्रोवाइजेशन थी शीबा साहिबा या स्क्रिप्ट्स अल्लाह के फजल से ऐसे मिले? अल्लाह के फजल से आमद होती थी। मुझे नहीं पता कैसे फिक्रा अदा होता था, स्क्रिप्ट की तो बहुत कम याददाश्त। ऐसे कॉमेडियन जितना अल्लाह पाक ने आपको अरूज दिया और नाम दिया, उसके बाद ये किसी और के हिस्से में नहीं आया, किसी औरत के हिस्से में नहीं आया। मर्द तो बहुत सारे कॉमेडियंस आए ना जी, जी। उसकी क्या वजह रही? मैंने खुद नहीं पता। अच्छा, उसी दसो। नहीं मैं बताता हूँ। हाँ दसो जी। ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से। अगर आप बड़े आर्टिस्ट हैं, ये भी अल्लाह की अता है। तो ये इंसान के बस में तो होता ही कुछ नहीं है, कि अल्लाह ने भेजा इसको और ये माशाल्लाह जिस लेवल की अल्लाह ने कहा जाके हंसाओ सबको, हंसाओ और खड़काओ इनको। नहीं खड़काओ नहीं, हंसाओ इनको, खुश रखो। सरकार कितने साल स्टेज पे काम किया, परफॉर्म किया? कि मैं जब से जिंदा हुई हूँ, जिंदा हुई पैदा हुई हूँ, जब से होश हुआ मैंने अपने आप को थिएटर में ही पाया, बस इतना याद है मुझे। अल्लाह अकबर। अच्छा, और कुछ याद नहीं। है। और बेइंतहा ड्रामे और अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनकी आवाज की जो गरज गूंज होती है ना शीबा जी की, माइक की भी जरूरत नहीं, माइक की भी जरूरत नहीं होती थी। जिस तरह अमेरिका में भी लोगों ने रखा होता था यहाँ माइक। हाँ जी, मैं क्या तुसी नाल रोटी बनी
कुछ सीखते सो लोगों को जिन्हें नाल काम करते सो या की सी है मिथ किस तरह पता ने नहीं अपने जी, आप मैंने ਨੂੰ खुद नहीं पता लगता कि मैं की और अगे कोई शागिर्दी च भी नहीं आया नहीं नहीं कुछ नहीं कोई भी नहीं आया राणा दास भी ना नहीं एक आई लेडी को कहती मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ मैं ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ कोई शागिर्दी में भी नहीं आया नहीं जी क्योंकि ये सारा आमद का आमद का सिलसिला आप किसी में नहीं डाल सकते वो तो अल्लाह नहीं, वो की अल्लाह की अता होती है। सोना और चांदी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हामिद साहब कैसी रही जर्नी जब आप पीछे देखते हैं मुड़ के, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से शुरू हुए, क्या हुआ? दाता साहब में रातें गुजारी, दाता साहब में वहाँ के खाना खाया, आपके अक्सर हम डूबता था ना तो मेरा दिल डूब जाता था। जब मैं वो थी ना वो तोप मार रोड पे वहाँ बैठा मैं, तो फिर दादा साहब जाके रोटी खाई मैंने लंगर ला के, तो बड़ा बड़ा कष्ट काटा। और फिर सोना चांदी एक ड्रामा बने और फिर सोना ही बन गया सुपर डुपर। हालांकि तो ये सोना नाम किसने रखा होगा सोना? ये मुन्नू भाई ने। अच्छा, मुन्नू भाई ने रखा। अच्छा, इसका स्टार्ट भी कमाल है। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ੀਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਲਮਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਸੀਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੈਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੇ। मैं गया मुन्नू भाई को, मैं मुन्नू भाई मैंने तो शीबा ने पा दिया। तो उदो मेरे को 9-10वां एपीसोड कहते ठीक है अगली बार एपीसोड आ गया नजीरा तो मैं बक्कू, वो मैं अखा चमकदा से गल गया वो इस वजह तक लोगों की नज़र पै जाए। कोई सफ़ा से 2-3 एपीसोड किए कोई गल ना। ये सुनो ये बात बरकत साहब कि मैंने तेज आंखें झपकनी शुरू कर दी। ये एज अ परफॉर्मर बात कर रहे हैं कि लोगों की नजर मुझ पे पड़ जाए कि until unless you don't do anything odd, आप कुछ ऑड नहीं कर रहे तो आपके ऊपर नजर कैसे पड़ सकती है? नहीं, लोग आपको क्यों देखें? क्यों देखें? 5 बंदे खड़े हैं, आपको क्यों देखें? तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, ऑड हो क्यों देखें? जो उन्होंने बताया रात। अच्छा, तो ये नहीं आना मेरे को ते ये अंदर दी गल्लां दसनियां ते मैं वो सुननी है। मैं माली वो 4 एपीसोड बाद कोई गल नहीं बनी। मैं मुन्नू भाई ने कहा मुन्नू भाई ऐ मेरा माइया पा दो। उन्होंने अगली बारी माइया पाता बल्ले बल्ले हो गई। फिर वो हिट हो गया। फिर वो उतों आर्डर आए कि शीबा का ते राणा का करैक्टर बधा दो ते अगला क्वार्टर भी। अरे वाह, इस तरह फिर चले मुन्नू भाई ने उतो सोना चांदी चेंज आया। उतो आया सी